अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ था तब तो ये लोग जानते ही नहीं थे कि सारी चीज। कल जब यदुमुल्ला चल रहा था तब तो कोई सपोर्ट में नहीं आया, तब तो सम्मान की बात नहीं हुई। और अब गाइस, तो चलिए आप लोग के बीच में खेसारी भैया कहाँ से आ गए, जरा ये हमको बताइए। आप लोग की जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि काजल राघवानी जी जो हैं वो दिनेश लाल यादव को बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे यदुमुल्ला बोलते थे, वो आज बोल रहे हैं कि छोटा भाई है। तो दिनेश लाल यादव जी के खानदानी दुश्मनी नहीं है खेसारी लाल यादव से। और रहा बात, वो यदुमुल्ला बोल रहे थे चाहे जो बोल रहे थे, वो पार्टी का बात है। वो अपोजिशन पार्टी में थे, ये अपोजिशन पार्टी में थे, तो एक दूसरे का बुराई करना जो है उसमें कॉमन है, ठीक है। लेकिन जरा आप ये बताइए कि आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ा। आप भोजपुरी बवाल अभी शो खत्म भी नहीं हुआ है, उसमें भी क्या गंद फैला के गई है खेसारी लाल यादव के बारे में, ये जग जाहिर है, सारा लोग जानता है। लेकिन डायरेक्ट लेकिन जब शो रिलीज होना चालू हुआ तो आपको क्या लगने लगा, भाई अब हमको सपोर्ट के जरूरी है, सिंपैथी के जरूरी है। तो सिंपैथी के लिए कहाँ जाइएगा, तो खेसारी लाल यादव जी के पास। ये बहुत गलत बात है। आपको एक बार फिर आप साबित कर दिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यदि कोई भी हीरोइन को आगे बढ़ना है तो मेल हीरो का साथ लेना ही पड़ता है। हालांकि आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आप कहीं इंडस्ट्री के अक्षरा सिंह जो हैं वो भोजपुरी के 2 दिग्गज कलाकार से बैर है उनको, उसके बाद भी आज देखिए किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। एक तरह से नंबर 1 हीरोइन में आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, समझिए। तो आगे बढ़ने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, समझे। अब किसी के क्या बोले, हम अशब्द का प्रयोग नहीं करते अपने वीडियो में। और खेसारी भैया के कुछ ऐसे नमूने फैंस हैं जो कि बोलते हैं कि भौजाई में आधा हक होला और तू हमार भौजी हो, खेसारी आर्मी छोड़ी ना इन लोग के। तो भाई उन लोग के जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि खेसारी भैया के एक पत्नी है, उनका नाम है चंदा देवी, और वही आजीवन रहेगी, समझे। तो इस तरीके से घर तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। और ये मैडम क्या करती हैं, जो इस तरीके के वीडियो बनाता है उस पर दिल भेज देती हैं, थैंक यू बोल देती हैं, लिख देती हैं कि भोजपुरी बवाल तो अब शूट हो गया, लेकिन आगे से हम कभी भी खेसारी जी के बारे में अशब्द नहीं बोलेंगे या गलत चीज नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या गारंटी है आपका कि नहीं बोलिएगा। और मतलब कैसे फैंस हो यार तुम लोग यार। हम लोग खेसारी भैया का नाम पता है, जब कोई मोटिवेशन देना रहता है ना तो खेसारी भैया का नाम लेते हैं। जब किसी को पवन सिंह की एक डायलॉग आया था कि पवन की गाड़ी जिस रास्ते से निकलेगी ना तो माँ यही बोलेगी कि बेटा हो तो पवन जैसा, लेकिन हम इस चीज को गलत कहते हैं। खेसारी भैया के जिस रास्ते से गाड़ी निकलेगी ना तो यही आवाज निकलेगा कि बेटा हो तो खेसारी जैसा। खेसारी भैया जो है कितने बार बोले हैं दूसरा के यहाँ जाकर के हम नौकर के काम किए हैं। आज देखिए सबसे महंगा गाड़ी 7 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं ना जी, तो किसके बदौलत, तलवे चाटने के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। तो भाई अगर तुम लोग खेसारी फैन हो तो तुम लोग के हिसाब से बताइए ना, ये क्या मतलब हो गया कि भौजाई हो, भाभी हो, आप नहीं हीरोइन हो, बस खेसारी भैया के हीरोइन हो तुम, बस इतने, विशेष नहीं जाना चाहिए, समझे। खेसारी लाल यादव यार उनका अलग लेवल है यार, मत करो छवि खराब उनका। एक तो पता नहीं कैसे फैंस हैं यार, उनका नाम खराब करते हैं और अपने आप को खेसारी लाल यादव के फैन बताते हैं। और काजल राघवानी से यही कहना चाहते हैं कि काजल जी आप ही के इंडस्ट्री के अक्षरा सिंह हैं, देखिए मेहनत के बदौलत आज सबसे आगे पहुंच गए। और कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थी, गायकी क्षेत्र में उनका कोई उतना बड़ा ये नहीं था कि हाँ सिंगर है वो गाना सीख रही हैं गाने के लिए, कुछ नहीं था उनके पास, समझे। आप ही की तरह मॉडल थी, एक मेहनत करके आज देखिए सिंगर भी बनी, बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं। मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा। यूं मतलब उसके साथ उसके फेवर में बोलेंगे, उसके साथ खड़ा होकर उसके फेवर में बोलेंगे, ये सब यूट्यूबर लोग का काम है, ये सब न्यूज चैनल लोग का काम है। यही धंधा आप अपना रही हैं तो फिर और धीरे धीरे आप खाई में गिरते जा रही हैं। आप अपना कर्मों पे, अपना काम पे फोकस कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, अरे गाना गाने का ट्राई कीजिए, आप गाना सीखिए, क्या नहीं, आप ऑलरेडी वायरल हैं, आपको वायरल होने की आवश्यकता नहीं है। और खेसारी लाल यादव जी का जितने भी फैंस हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इस तरीके का वीडियो नहीं बनाइए कि भौजाई हैं, ये है वो है, नहीं। खेसारी भैया के एक पत्नी है जो दुख में भी साथ ही थे,
और आज सुख की घड़ी है तो उस घड़ी में भी वही साथी हैं। इतना बढ़िया परिवार है उनका, भाई कोई के नज़र ना लगे। आप लोग प्लीज़ इस तरीके का वीडियो नहीं बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी को जिसको बुरा लगा होगा और कौन बात बुरा लगा है वो चीज़ आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। फिलहाल फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने लोग खेसारी भैया को फॉलो करने वाले हैं, जितने लोग इंसानियत को मानने वाले हैं, वो लोग से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी जो है वो सही है।